अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सूर्य ग्रहण के वक्त किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? गर्भवती महिलाएं खासकर किन किन सावधानियों को बरतें? जी, जहाँ पर भी ग्रहण का विशेष प्रभाव है, वहाँ पर खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो तेज आवाज़ में टीवी नहीं देखना चाहिए, तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, तेज आवाज़ में कोई भी टीवी या कोई भी म्यूज़िक इत्यादि तेज आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए। तेज आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ काटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ तोड़ना नहीं चाहिए। नियमतः इस प्रकार का है कि सिले हुए वस्त्रों को धारण किया जा सकता है, लेकिन जिन वस्त्रों के अंतर्गत कोई गांठ इत्यादि लगानी पड़ती हो, ऐसे वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोना नहीं चाहिए। जब ग्रहण काल चल रहा हो तो सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में किसी को अपशब्द इत्यादि प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, भगवान के धार्मिक नाम का स्मरण करना, अपने आप को प्रसन्न रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। कुछ काटें नहीं, कुछ सब्जी इत्यादि ना काटें। भोजन ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो सूतक में भोजन किया जा सकता है। अधिकतम कोशिश करें, यदि कोई बीमार है या कोई मेडिसिन इत्यादि आपको लेनी है, तो ऐसे परिस्थिति में जिस जल से आप मेडिसिन इत्यादि ले रहे हैं उसमें गंगा जल या तुलसी का पत्ता डाल करके मेडिसिन लिया जाए, वो सबसे फायदेमंद होगा। भोजन अगर करना पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको लिक्विड जो सबसे ज़्यादा है, तरल पदार्थ इत्यादि जो है, या जूस इत्यादि है, या खिचड़ी इत्यादि है, ऐसे भोजन को करना चाहिए। उसका रीजन है, सूर्य ग्रहण क्योंकि लग रहा है और हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमारी भोजन पचाने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो पित्त प्रकृति से प्राप्त होती है, और सूर्य पर ग्रहण लगने से जो हमारी पित्त प्रकृति है वो शरीर की डिसबैलेंस होती है, जिस कारण से अगर आप भोजन करते हैं तो उस भोजन के पॉइजन बनने का या आपके शरीर को नुकसान करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भोजन करना भी पड़ता है, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, तो ऐसे परिस्थिति में लिक्विड जो है उसको अधिक से अधिक लेने का प्रयास करें, ये विशेष ध्यान रखें। खैर, और बहुत सारे लोगों के लिए जो नियम है उस पर चर्चा करेंगे, बट जो लोग रोगी इत्यादि हैं उनके लिए गंगा जल इत्यादि का प्रयोग करके और भोजन इत्यादि वो ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सूतक काल को लेकर जानकारी आप दीजिए। सूतक काल क्या होता है और सूर्य ग्रहण में किस तरीके से इस सूतक काल में क्या कुछ विधि विधान है वो मानने चाहिए? क्या होता है जब भी सूतक काल का मतलब ये होता है कि ग्रहण लगने से पहले करीब 12 घंटे पहले जो सूर्य का विशेष प्रवेश है राहु की काशा में वो प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से जो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होनी चाहिए, जो ऊर्जा उसकी प्राप्त होनी चाहिए, वो ऊर्जा हमको प्राप्त होनी कम हो जाती है। और जब सूर्य की जो ऊर्जा है वो प्राप्त होनी कम हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो भोजन इत्यादि हैं उनमें जो विषैले पदार्थ हैं, जो विषैले कीटाणु हैं, उनके बनने का संयोग सबसे अधिक हो जाता है। और ये प्रक्रिया सूर्य ग्रहण के समय प्रारंभ होती है करीब 12 घंटे पहले। सो उसी को सूतक काल कहा जाता है, यानी ग्रहण लगने से पहले जो हल्की हल्की छाया प्रारंभ होती है उसको सूतक काल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि संभव हो तो सूतक के समय भी भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी किया गया भोजन, हाँ ग्रहण के समय वो अधिक नुकसान करता है, ग्रहण से पहले उसका नुकसान कम होता है, लेकिन संभवतः जो साधु संत इत्यादि हैं या जो जनरली प्रीस्ट इत्यादि हैं, जो धार्मिक चीज़ों को बहुत मानते हैं या जो साइंस को भी विशेष रूप से मानते हैं, वो सूतक काल में भी कोई गरिष्ठ भोजन लेना कम पसंद। गरिष्ठ भोजन का मतलब है कि जो भोजन ऐसे हैं जिनको पचने में दिक्कत हो सकती है, उन भोजन को लेना कम पसंद करते हैं।